हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही रहस्यमय सूत्र को बताऊंगा। कारक ग्रह से बनने वाले राजयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। कारक दसम भाव के कारक पर आज हम विशेषकर प्रकाश डालेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 भाव में हर भाव का अलग अलग कारकत्व दिया गया है। जैसा हम आपको बताते हैं, भाव के कारक जैसे लग्न के कारक सूर्य, द्वितीय भाव के कारक गुरु, तीसरे भाव के कारक मंगल, चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा, पंचम भाव के कारक गुरु, छठे भाव के कारक मंगल और शनि को बताया गया है। सप्तम भाव के कारक विवाह के कारक शुक्र, आठवें भाव के कारक शनि दुख के कारक, नवें भाव के कारक गुरु और सूर्य को बताया गया है। उसी प्रकार से 10वें भाव के कारक सूर्य, बुध, गुरु, शनि, ये 4 कारक दिया गया है। 11वें भाव के कारक गुरु है तथा 12वें भाव के कारक शनि को दिया गया है। जैसा आप देखते हैं कि गुरु को कारकत्व सबसे अधिक घरों को भाव का दिया गया है, इसलिए कुंडली में गुरु का मजबूत होना जातक के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु जैसे कि 9वें भाव का कारक है, पंचम भाव का कारक है और दूसरे भाव का कारक है। दूसरा भाव धन भाव होता है, 5वां भाव संतान होता है, संतान का कारक। 9वें भाव से हम गुरु का धर्म का विचार करते हैं, तो 9वें भाव का भी कारक गुरु को बताया गया है। लाभ स्थान का कारक भी गुरु बताया गया है। तो आज हम कुछ ऐसे फार्मूला, कुछ ऐसे सूत्र आपको बताएंगे जिसे आप कुंडलियों पे लगा करके आसानी से उसे देख सकते हैं। आज का जो सूत्र है वो बहुत ही सरल है। 10वें भाव का कारक, जैसे हम सभी जानते हैं कि 10वें भाव के 4 कारक बताया गया है। 10वें भाव का कारक सूर्य, बुध, गुरु, शनि में से कोई 2 या 3 ग्रह, 2 या 2 से अधिक 10वें भाव या 10वें भाव के स्वामी से संबंध बनाए तो जातक को कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सफलता मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, कुछ उदाहरण कुंडलियों से आपको समझाऊंगा। जैसे हमने योगी आदित्यनाथ जी का लग्न कुंडली लिया है। लग्न कुंडली में यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे इनका सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह, अब हम जानते हैं कि कुंडली के 10वें भाव के कारक, 10वें भाव के कारक यदि 10वें भाव में हो या कहीं पर बैठ करके 10वें भाव से संबंध बनाए तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही ऊंचाई पर जाते हैं। श्री योगी आदित्यनाथ की जो कुंडली है, यहाँ पे वृषभ राशि 10वें भाव में बन रहा है। वृषभ राशि में सूर्य यहाँ का कारक है, बुध यहाँ का कारक है, शनि भी यही का कारक है। तो 3 कारक यहीं पे बैठे हुए हैं। फिर चौथा कारक गुरु है। गुरु यहाँ पे पंचम भाव में बैठ करके, जैसा कि ये 10वें भाव के जो स्वामी है, 10वें भाव के स्वामी यानी दशमेश, यहाँ पे लिखा है भावेश, यानी 10वें भाव का जो स्वामी है वो शुक्र यहाँ पर परिवर्तन राजयोग बना रहा है, क्योंकि 11वें और 10वें में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे परिवर्तन राजयोग बन रहा है 10वें 11वें में, क्योंकि शुक्र यहाँ पे बुध, इसके स्वामी बुध
यहाँ पे बैठा है दसम भाव में, और दसम भाव का स्वामी शुक्र यहाँ पे बैठा है। अब 10वें भाव के जो दसवाधिपति है, 10वें भाव के स्वामी को गुरु शुक्र को पर गुरु की दृष्टि जा रही है, गुरु पर दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पे चारों कारक लग्न तथा लग्नेश से संबंध बना लिया। फिर यहां पर देखते हैं गुरु स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है, और मंगल, चूंकि मंगल यहाँ पर देखिए जैसे कि राजयोगों की चर्चा किया जाता है, नवम भाव और पंचम भाव दोनों त्रिकोणों का यहाँ पर दृष्टि संबंध बन रहा है, क्योंकि नौवेश यहाँ पर मंगल है, नवमेश मंगल होकर के लाभ स्थान पे बैठा है, और लाभ स्थान पे गुरु की दृष्टि जा रही है। गुरु चूंकि यहाँ पर नव पंचमेश होकर के नवमेश को देख रहा है, तो ये राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर चारों कारक का प्रभाव दसम भाव पर है, केंद्र में है, इसलिए इन्होंने इतनी ऊंचाई पद और प्रतिष्ठा मिला। अब हम दूसरे कुंडली के उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पे हम दूसरा कुंडली लेते हैं अमिताभ बच्चन जी का। तो हम जैसे जानते हैं चौथे दसम भाव का 4 कारक होता है, 4 में 2 या 2 से अधिक यदि 10वें या 10वें भाव से संबंध बना ले तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही सफलता प्राप्त करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं दसम चतुर्थ भाव में बैठकर शनि की दृष्टि जा रही है, ये कारक अपने दसम भाव को देख रहा है। फिर गुरु उच्च का होकर के बैठा हुआ है छठे भाव में, इनकी पांचवी दृष्टि से ये दसम भाव को देख रहा है। फिर यहाँ पर दसम भाव का स्वामी मंगल है, मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और अष्टम भाव में ही बुध और सूर्य, चूंकि दसम भाव के 4 कारक बताए गए हैं, बुध और सूर्य 10वें से संबंध बना रहा है, इस भाव के स्वामी के साथ संबंध बन रहा है। इस प्रकार से चारों कारक का संबंध दसम भाव से बना। तो इनके जीवन में कितनी बड़ी इन्होंने सफलता हासिल किया। आज फिल्म इंडस्ट्री में सबसे अधिक मल्टी मिलियनियर कहा जाता है, ये सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में जाने जाते हैं। और दूसरी कुंडली के उदाहरण के रूप में मैं बताता हूं। अब हम यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी का कुंडली लेते हैं, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 4 कारक जैसे बताया है, दसम भाव में 4 कारक बताया गया है, ऋषियों ने बताया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये लग्न कुंडली, हम पहले दसम भाव को देखेंगे। दसम भाव में जैसे 10वें भाव का कारक शनि भी होता है, तो 10वें भाव में शनि खुद विराजमान है। फिर यहाँ पर देखिए सप्तम भाव से गुरु की दृष्टि जा रही है, क्योंकि गुरु भी 10वें भाव का कारक कहा गया है, ये 2 की दृष्टि आ गई। फिर देखेंगे यहाँ पर देखने वाली बात है कि 5वें भाव का पंचम भाव के जो स्वामी है वो स्वयं सूर्य है। 5वें भाव के स्वामी सूर्य जो है छठे भाव 11वें भाव में गया है, और 11वें भाव से संबंध बनाया है बुध। तो यहाँ पर भी जो है 1, 2 और 5वां कारक स्वयं यहाँ पर सूर्य के साथ बुध का संबंध बन गया है। तो यहाँ पर भी 3 कारकों का संबंध, 4 कारकों का संबंध 10वें भाव से बन गया। तो आप लोग तो जानते हैं कि ख्यातियों के बारे में, इनकी प्रसिद्धि के बारे में कहना छोटी बात होगी। फिर हम देखेंगे उदाहरण के रूप में बराक ओबामा जी की, अमेरिकी राष्ट्रपति। यहाँ पर भी देखेंगे
10वें भाव के संबंध, हम 10वें भाव को देख लेते हैं। 10वें भाव का किसकी इस कहा 10वें और दशमेश, तो यहाँ 10वें भाव का तुला राशि 10वें भाव का स्वामी है, इसके स्वामी शुक्र देव है। यहाँ पर हम देखेंगे, जैसा हम सभी जानते हैं कि शनि की 10वीं दृष्टि, शनि अपने 10वें दृष्टि से 10म भाव को देख रहा है। यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि 10म भाव पे जा रहा है। ठीक, अब इसके कारक, एक कारक की दृष्टि तो 10वें से संबंध बना लिया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 10वें भाव का जो दशमेश है, दशमेश शुक्र है, शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ है और यहाँ पर छठे का स्वामी यानी कि शुक्र का दशमेश का शुक्र का डिस्पोजिटर बुध है और बुध के साथ सूर्य संबंध बनाया है। जैसा हम सभी जानते हैं सूर्य जो है 10वें भाव का कारक कहा जाता है। सूर्य बुध का संबंध हो गया और यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि बुध पे आ गई और यहाँ पर शनि की भी दृष्टि बुध पे आ गया। तो चारों कारकों का संबंध 10म भाव से हो गया। जैसा हम सभी जानते हैं सूर्य पावर को रिप्रेजेंट करता है, इनको पूरी दुनिया को अपने हाथों में कंट्रोल करके रखे हुए थे, इनके हाथों में इतना बड़ा पावर था। इस तरह से कारक ग्रहों से बनने वाले राजयोगों के बारे में हम चर्चा किए। जैसा हम सभी जानते हैं कि 10म भाव हमारे प्रोफेशन को बताता है, हमारे वर्क कल्चर को बताता है, जातक किस प्रकार से अपने जीवन में कार्य करेगा तथा कितनी ऊंचाइयों तक, क्योंकि 10वें भाव से मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी बताया जाता है। तो 10वें भाव के कारक को उठा करके कुंडली पर ले जाइए और वह किसी भी प्रकार से 10वें तथा 10म भाव और या 10वें के स्वामी से संबंध बना रहा है तो निश्चित ही वह व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों पे जाता है। और भी सिद्धांत है, जैसे यदि केंद्र के 10वें भाव का जो कारक है केंद्र या त्रिकोण में जाकर के उच्च का होकर के बैठता है और अन्य कारकों से संबंध बनाता है तो व्यक्ति ख्याति प्राप्त करता है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आप लोग भी अपने कुंडली पे लगाइए तथा किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, आपको उत्तर दिया जाएगा। हरि